तारीख की मुरली अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। बाबा की आजकल मुरलियां बड़ी गहरी होती है और विशेष रूप से बाबा हम बच्चों को इशारा देता है कि वर्तमान समय पे बच्चों को कौन सा पुरुषार्थ पे अटेंशन देना चाहिए। तो आज की मुरली ध्यान से सुनेंगे। आज की मुरली है 8 तारीख की, डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे हैं। आज बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प तारा जो सभी ने रूह रेहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच जाती है, क्योंकि संकल्प तो 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प है बाबा के पास पहुंच जाता है, 1 सेकंड में पहुंच जाता है। संकल्प की शक्ति वाणी के शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती है। वाणी में आके फिर भी बोलने में टाइम लगता है, लेकिन संकल्प तो 1 सेकंड में पहुंच जाता है। संकल्प करेंगे अभी अभी पहुंच जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रेहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। हम जब बाबा से रूह रेहान करते हैं तो संकल्प से ही करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं रूह रेहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, और लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाबा सुना रहे हैं कि साइंस वाले आपको, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते रहते हैं। अमृत वेले जब बाबा से हम रूह रेहान करते हैं तो संकल्प ही करते हैं ना। तो हमारा जो संकल्प है वो बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं तो, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट जरूरी है। कौन सा सूक्ष्म साधन बाबा सुना रहे हैं? इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाप के रूह रेहान के रिस्पान को समझ सकेंगे। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है, स्वच्छ है, स्पष्ट है, तो जो बाबा से हम रूह रेहान करते हैं और बाबा जो हमको रिस्पान दे रहे हैं वो हम समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता का, सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए हैं। बाबा के पास तो संकल्प 1 सेकंड में पहुंच जाता है, वाणी में तो टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक तुम बच्चों को दे रहे हैं।
बाबा उसके रिस्पॉन्स में बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प जो करते हो तुम, निर्विघ्न रहने का करते हो, तो सदा बाप बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहां सफलता तो है ही। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। बाबा ने कहा ना तुम श्रेष्ठ भाग्यवान हो, तो बाबा कहते हैं ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। संकल्प में क्या होना चाहिए? दृढ़ता हो और श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख के बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, तीन बातें बाबा सुना रहे हैं कि बच्चों को विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भाव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। जो बाबा कहता है तुम्हारी श्रेष्ठता है, संकल्प में दृढ़ता है, तो बाबा फिर हम बच्चों को उस श्रेष्ठता के लिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार से ऐसे सदा विशाल भाव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप। विशाल दिल का बाबा हम सुना रहे हैं कि विशाल दिल अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। बाबा भी बेहद का बाप है, आप बेहद का ज्ञान सुनाते हैं, तो हमारी बुद्धि भी जो है वो विशाल होनी चाहिए, बेहद की होनी चाहिए। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। अगर बेहद की बुद्धि है, बेहद की विशाल दिल है, तो बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। ये बहुत अच्छी बात बाबा सुना रहे हैं। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। बाबा कर्मातीत का भी बाबा रहस्य सुना रहे हैं, अर्थ सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। हद है बंधन, शरीर का, शरीर संबंध का कोई भी बंधन समझो, तो बाबा कहते हैं हद है बंधन, और बाबा कहते हैं बेहद है निर्बंधन। तो सदा इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है। क्योंकि हम कोई ना कोई तो संकल्प बाबा के आगे करते हैं ना, हम ये करेंगे बाबा, हम ये करेंगे, ये धारण होगा। तो बाबा कहते हैं तो सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। क्योंकि जो संकल्प करते हैं वो बाबा कहता है खंडित नहीं हो। जो भी तुम करते हैं वो ना अमर हो, अटल हो, और बाबा कहते हैं और अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना। क्योंकि मधुबन में बैठे हैं तो बाबा पूछ रहे हैं
कि मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा। कई बार ऐसे होता है ना, मधुबन में हम जाते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, बहुत बाबा के आगे वायदा करते हैं, फिर जैसे ही बाहर आ जाते हैं, मधुबन से नीचे आते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। तो बाबा उनको कह रहे हैं, मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है। कितने समय से हम मुरली सुनते आए, तो बाबा कहता है मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों की महानता है। क्योंकि हम तो साकार सृष्टि में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी तो जो सुना है वो करना है। क्योंकि साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता है। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बाबा कहते हैं बोल, संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में महानता, इसको ही समान स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें हमारे जो भी पेपर आते हैं, तो उसमें ही तो हमारे को पता चलता है ना। उसमें ही बाबा कहते हैं इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, ऐसे कई लोग समझते हैं, कहते हैं कि अपने को, इनको बाबा कहते हैं, समझते हैं कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है। तीनों का महत्व है, तीनों की महानता है। जो मन में है वही बोल में होना चाहिए, जो बोल में है वो कर्म में होना चाहिए। वही बाबा सुना रहे हैं। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई इस बात को मानेगा? अगर किसी को बोलो मैं मन में तो मेरी बहुत अच्छी सोच चलती है, लेकिन ऐसे ही वाणी से मैंने बोल दिया, तो बाबा कहते हैं तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। अगर संकल्प हमारा श्रेष्ठ है तो बोल भी श्रेष्ठ होगा, कर्म भी श्रेष्ठ होगा। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता है, नंबर 1 बनना है। बाबा कहते हैं नंबर 1 बनना है, नंबर वार नहीं बनना है। उसके लिए इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा सदा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? क्योंकि उनकी जो विशेषता है वो बाबा सुना रहे हैं। उनकी विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा या श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन के द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की विशेष अटेंशन में रहते हो। क्योंकि जब पहले तो विदेशी नहीं थे, परंतु बाबा का जो श्रेष्ठ संकल्प था कि विदेश में जाएंगे, वहां सेवा होगी, वहां आत्माएं आएंगी, तो बाबा सुना रहे हैं जैसे श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को भी श्रेष्ठ बनाने की विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की
सूक्ष्म सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार की जल्दी जान जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए वह विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ जल्दी से खत्म होने कारण प्रयत्न करते रहते हैं। अगर बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्प श्रेष्ठ है, संकल्प पर अटेंशन है, तो किसी भी रूप में सूक्ष्म में भी मायावार को जल्दी जान जाएंगे और परिवर्तन करने के लिए वहां विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा है, क्योंकि विशेष रूप से तो हमारे मन में जो संकल्प आते हैं वही वाणी और कर्म में आएंगे। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वाणी भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फुल अटेंशन रहता है, अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस करके बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने के साफ दिल से, इसलिए इस विधि के बुद्धि में कचरा इकट्ठा नहीं होता है। समझो कोई भी गलती होती है तो बाबा कहता है वो बाप के सामने या निमित्त बनी हुई बहनों के सामने अच्छी साफ दिल से उसको रखते हैं और बुद्धि में कचरा इकट्ठा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी बात होती है बार बार संकल्प के रूप में आती है तो वो जैसे बाबा कहते कचरा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता बाबा उनकी सुना रहे हैं, मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात बाबा सुना रहे हैं। कोई भी बात है दिल में कचरा इकट्ठा नहीं करते हैं, स्वच्छ है। तो बाबा कहते हैं कि जिनके अंदर स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है स्वच्छता। अगर हमारा मन स्वच्छ है तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का वहां किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन करने की विधि वहां क्या है, स्वच्छता को अपनाते हैं। आप देखेंगे पहले वहां पे शुद्धि करते हैं, सारा साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, फिर उसको देवी की मूर्ति भी तभी रखते हैं। तो भक्ति में भी स्वच्छता और ज्ञान में भी स्वच्छता, यहाँ संकल्प की भी स्वच्छता, बुद्धि भी हमारी स्वच्छ हो। कोई भी बात है तो हम पाप के आगे रखते हैं। जैसे बाबा कहते हैं वहां भी स्वच्छता, जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी की वहां किसी देवी की आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव, दैवी स्वभाव स्वतः ही आवाहन करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। ये दूसरी विशेषता बाबा सुना रहे हैं। उनमें कौन सी विशेषता है, तो ये विशेष बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं उनके अंदर ये विशेषता डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। बाबा कहते हैं ना कभी कभी जो लास्ट में आए हैं वो फास्ट जाते हैं। फॉरेनर्स तो अभी आए,
बहुत लेट आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो ऐसे बच्चे हैं तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की ये विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। विशेषता को सदा स्मृति में रख के लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। बाबा कहते हैं समझो कोई भी बात है, आई, स्पष्ट की, सुना दी, गलती कोई भी की अपने आप सुना दी, तो बाबा कहते हैं उनकी विशेषता सुना रहे हैं कि सब बाबा कहते हैं समझते हैं, आया, स्पष्ट किया और गया। इसको कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। यानी बहुत टाइम नहीं लगाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उठती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना। बाबा कहते हैं आया और अपनी बात को स्पष्ट किया और फिर गया। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए ड्रामा अनुसार विशेषता ये मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है ना कि हमें विजयी बनना ही है। उनको लक्ष्य है कि हमको विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। विदेशियों की बाबा बात कर रहे हैं कि उनका ये लक्ष्य है, मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, पहली विशेषता सुनाई, स्वच्छता, जो बात जैसी है वैसी सुनाई और गया, उसके अंदर में कचरा नहीं रखते हैं। अभी दूसरी विशेषता बाबा सुनाते हैं। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल, वो है खुशी। आते ही वो सेवा में लग गए तो बाबा कहते हैं सेवा में लग जाने पे एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। खुशी भी मिलती है और बल यानी शक्ति भी मिलती है। और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बढ़ने का सहयोग भी मिलता है। जितना सेवा में कोई भी बिजी रहेगा तो माया नहीं आएगी, निर्विघ्न हो जाएगा। 3 बातें सुनाई, खुशी रहती है, बल मिलता है और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल कराना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिस्ट में मिली हुई है। आते ही उन्होंने अपना तन मन धन सेवा में लगाया, सफल किया, तो बाबा कहते हैं स्वतः ही आना, समय निकालना, अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो, इन विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उलझना नहीं रह सकता है कि हम तो पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाबा ने सुना है ना, लास्ट सो फास्ट। हर एक को ये चांस है, जितना वो चाहे आगे बढ़ सकता है। कोई ये उलझना नहीं दे सकता है कि हम तो पीछे आए हैं। बाबा तो
बता ही देते हैं, तो किसी भी आत्मा का ये उलझना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे खास उनका चल रहा है, इसीलिए बाबा कहते हैं आज तो विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नून होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलयना चल नहीं सकता है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। बाबा ये सब विशेषताएं उनको सुना रहे हैं और बाबा कहते हैं इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? अभी भी कोई उलझना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी, दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी। बाबा को खुश कर दिया ना, तो बाबा कहते हैं दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। सबने संकल्प किया ना, श्रेष्ठ किया, और हम करेंगे और कर रहे हैं, विशेषता बाबा ने सुनाई। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। ये अविनाशी मिठाई है, सदाई बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का भी मुख मीठा है, इसलिए बाबा कहते हैं ये अविनाशी मिठाई है। इसलिए बाबा कहता है सदाई बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का भी मुख मीठा है, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। बाबा कह रहे हैं और भोग नहीं लगाना, परंतु दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे सो लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहो। बाबा कहता है स्थूल में तो चलो जो भी भोग लगाना है वो लगाओ, परंतु मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात बाबा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। बस बाबा कहता है कोई लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखो, बाप दादा को जब भी पत्र लिखो, वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ओके। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी, न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत कागज भी नहीं चाहिए, स्याही भी नहीं चाहिए, समय भी नहीं चाहिए, स्वत बचत हो जाएगी। ओके अर्थात, अब ओके का बाबा अर्थ सुना रहे हैं, आप भी समझते होंगे। तो बाबा सुना रहे हैं ओके अर्थात बाप की याद है और राज की याद है। ओ मतलब शिव बाबा, ओ हिंदू है ना बाबा, ओ का मतलब ओ लिखने से, ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, कितना अच्छा अर्थ है। किसी को आएगा ये ओके का अर्थ? दुनिया वालों में से किसी से, वो तो ऐसे ही ओके कह लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ बाबा समझाते हैं। ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है, और के अर्थात किंगडम, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर,
लेकिन 2 शब्दों में पत्र लिखो। कई लोग बहुत लंबे लंबे पत्र बाबा को लिखते थे, तो बाबा कहते हैं पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्दों में, तो पत्र बाबा के पास पहुंच जाएगा। सिर्फ ये 2 शब्द। कौन से? ओके। ओ कहा तो बाबा का चित्र सामने आ गया, और के कहा तो किंगडम याद आ गया। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। ये पत्र लिखना सभी को आता है ना। भाषा नहीं जानने वाला भी ये पत्र लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र तुमको पसंद है? कोई भी बाबा कहता है भाषा वाला हो, ये ओके शब्द तो लिख सकता है ना। तो बाबा कहते हैं ये पत्र सभी को पसंद है। अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम तो सब खत्म हो गई, बाकी ट्रोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना। निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक करके चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता के द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, आगे भी है, सुनो। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। सभी गार्डली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो। जैसे वह स्टडी रोज करते हो, ऐसे ये भी करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है। छोटे बच्चे बैठे हैं बाबा के सामने, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है। मुरली क्या होती है? बाप से बाप को रोज याद प्यार करते हो, सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो। ये बाबा उन बच्चों से पूछते हैं। तो बाबा कह रहे हैं उन बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना है, गुड नाइट भी करना है, और जब खाना खाते हो तभी याद करना है। ऐसे नहीं भूख लगी है तो बाप को भूल जाओ। खाने से पहले जरूर याद करना है। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदैव सदैव पास होते हो। अगर पास न हुए तो तब कहेंगे ये शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। कौन सी माँ? ब्रह्मा बाबा वहां महात्मा है ना, बड़ी माँ। तो बाबा कहता है रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाते की धरनी पर पहुंच गए हो। बाप से मिलने का भाग्य भी सहज मिला है, ये कम भाग्य तो नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति लगाने वाली भरपूर बन
औरों को भी भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। सर्व खजाने जो बाबा के द्वारा हमको मिले हैं, तो औरों को भी भरपूर करने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर है? जो भरपूर होता है वो सदा बांटता ही रहता है। जिसके पास चीज होगी वो बांटेगा, जिसके पास नहीं होगी वो क्या बांटेगा। तो बाबा कहते हैं जो भरपूर होता है वो सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर के जाए, कोई खाली नहीं जा सकता है। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कोई भी आए भरपूर होके जाए, इसको कहते हैं अखंड भंडारा। जो आए भरपूर होके जाए, कोई खाली जा नहीं सकता है। इसको बाबा कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन के दान करते हो, कभी ज्ञानी बन के ज्ञान अमृत पिलाते हो, कभी महादानी बन के दान करते हो, कभी ज्ञानी बन के ज्ञान अमृत पिलाते हो, कभी दाता बन के धन देवी बन के धन देते हो। ज्ञान भी तो धन है ना, तो बाबा कहते हैं कभी धन देवी बन के धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप के द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खाने खजाने बांटते जाएंगे उतने तुम्हारे बढ़ते जाते हैं। जितना खजाना बांटते जाएंगे उतने बढ़ते जाते हैं। इसको कहा जाता है सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ न जाए, सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वाह हमारा भाग्य। यानी उनके अंदर से मुख से खुशी के बोल निकले, वाह वाह निकले कि वाह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता के द्वारा सेवा प्राप्त होना, दूसरा होता है वरदान के द्वारा सेवा प्राप्त होना। दो बातें बाबा सुना रहे हैं। एक है योग्यता के अनुसार सेवा प्राप्त होना, दूसरा है वरदान के द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा बल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता प्राप्त होती रहती है। बाबा कहता है कोई भाषा और नहीं आती हो, लेकिन स्नेह करना तो आता है ना। स्नेह की भाषा तो आती है ना। तो बाबा कहते हैं सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है, इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न होके चलते 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 रहो, इसको कहते हैं सेवा की सफलता। बाबा कहते हैं अगर सेवा में सफलता प्राप्त होती है, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर है, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह, जो बाबा से हमने प्यार लिया, स्नेह लिया, बाबा कहता है वो बांटो। खजाने बांटो, ज्ञान धन बांटो, महादानी बनो। सब सेवा की बात सुना रहे तो आगे बढ़ता रहेगा। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना दिया, सब कुछ भूल गए, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। बाबा ने इतना स्नेह दिया तभी तो हम बाबा के बच्चे बने। अब बाबा कहते हैं
ऐसे औरों को भी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा, यही लगन आगे बढ़ाने का साधन है। क्या था साधन है? बाप और लगन, इसी नशे में रहो। यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग देके आगे बढ़ाता रहता है। क्योंकि स्नेह को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती है। बाबा कहता है स्नेह एक ऐसी चीज है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती है। तो बाबा कहता है स्नेह का रिटर्न पदम गुना तुमको मिलता है। हम बाबा से स्नेह करते हैं, बाबा से हमको पदम गुना मिलता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हो। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना, फिदा होने वाले हो, प्रीत की रीत निभाने वाले हो। सच्ची प्रीत होगी तो बाबा कहता है फिदा हो जाएगा, परवाने बाबा के ऊपर वो फिदा हो जाएगा। ऐसे नहीं चक्कर लगाया और चले गए, क्योंकि बाबा कहता है उनको मुश्किल नहीं लगता है। तो बाबा कहता है फिदा होने वाले, प्रीत की रीत इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों को बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। दो चीजें हैं, स्नेह भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। जो बैलेंस में चलते हैं उनको बाप की ब्लेसिंग मिलती है। तो बाबा कहता है वो सो ब्लेसिंग मिलने से ब्लेसिंग दिलाता भी है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा कहते हैं बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। बाबा की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की भी छत्र छाया गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य तुम्हारा स्पष्ट होता जाएगा। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। बाबा बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं कि जिनको बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया, बाबा कहते हैं जो निमित्त बने हैं तो हर कदम सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। अभी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां जाते वहां सेवा तुम्हारे पीछे पीछे आती है। तुम सेवा के पीछे नहीं जाते, लेकिन सेवा तो बाबा कहते हैं जहां जाते हो वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई तो जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा की भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। सेवा के लिए बाबा सुना रहे कि सेवा में
निश्चिंत बन के बाप की छत्र छाया में चलते रहो। सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना ही है। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग उत्साह सदा रहता है और समान बनना मुश्किल भी नहीं लगता है। आजकल बाबा हर मुरली में बाप समान बनो, बाप समान बनो। तो बाबा कहते हैं उनमें उमंग रहता है और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने से पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। तो ये स्मृति सदैव बाप के कर्म जैसा फॉलो तुमको कराएगी। कोई भी कर्म करते हो तो सोचो बाप ये कर्म कैसा करते हैं। तो बाबा कहता है इस स्मृति से बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएंगे। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ने का भी सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य हमको बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा वरदान है, मनन शक्ति के द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति के द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति का हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति के द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा खा नहीं सकता। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकता। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वो सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भी बन जाते हैं। अच्छा स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। अच्छा 8 तारीख है, सोमान सुना रही हूँ। आप लोग बट्टी करते होंगे, योग करते होंगे और उसके लिए रोज आपको सोमान सुनाया जाता है। तो आज का सोमान है, मैं बाप समान लाइट हाउस हूँ, अभ्यास में ज्योति स्वरूप। अभ्यास में ज्योति स्वरूप आत्मा परम धाम में परम ज्योति परमात्मा के साथ स्थित हूँ। बाबा से लाइट और माइट की किरणें लेकर के सारे बाबा कहते हैं सारे विश्व की आत्माओं को और प्रकृति को भी देना है और अपने लाइट स्वरूप को बार बार इमर्ज करना है। अच्छा आज शाम को संडे है, संडे को योग करते हैं हम लोग। तो शाम को 6 से 7:30 बजे तक योग है। जो भी भाई बहन सेंटर पर आना चाहे योग के लिए वो आ सकता है। ओम शांति।